हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन गुणा करना आराम से सीख जाओगे और आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत न पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले हमको बता दें कि आपको क्या है कि 10 तक टेबल आनी चाहिए। अगर आपसे 10 तक टेबल आती है तो आप इनको आराम से कर लोगे, आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। अगर आपसे 10 तक टेबल नहीं आती है, तो मतलब 9 तक टेबल नहीं आती है, तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन, तो 9 तक टेबल आनी चाहिए आप सब। तो देखिए, चलिए शेयर करते हैं। देखिए, तो इनको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इनको, कि 7 into 6 करेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कि अगर हमको क्या करना रहता है कि हम पहले 1 डिजिट सीखेंगे, फिर 2 डिजिट सीखेंगे, फिर 3 डिजिट सीखेंगे, है ना। फिर 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। तो पहले हम सीखेंगे 1 डिजिट से, फिर 2 डिजिट से, फिर 3 डिजिट से। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, कहीं भी स्किप मत करना वीडियो को, अगर आप इससे अच्छे सीखना चाहते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को गुणा करना पड़ता है, मतलब इस साइड से हमको इस साइड गुणा करना रहता है। तो कैसे करेंगे, देखिए। देखिए, अब 6 इंटू 7 करेंगे तो करेंगे 6 into 7। अब देखिए, 6 का पहाड़ा 7 नंबर पढ़ना है क्योंकि 1 डिजिट है, तो 6 डायरेक्ट कर देंगे। कैसे? इस 6 का पहाड़ा 7 पढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7 6 42, मतलब से 4 से 6 7 42। तो हम यहाँ पे 6 का टेबल से पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा। तो 6 7 42 ऐसे लिख देंगे। ये 1 डिजिट था, मतलब इसमें कैरी की जरूरत ना पड़ेगी। ये 1 डिजिट था तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड 2 डिजिट के नंबर पर। इसमें क्या है कि हमको कैरी लेना पड़ता है, फिर उसको ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ना। तो इसको हम अच्छे से बता दें। देखिए, पहले हम 5 का इंटू 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर इंटू लगाकर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो चलिए 5 का पहले मल्टीप्लाई 3 से करते हैं। तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। 5 का ये साइड, ये वाली डिजिट जो है, ये राइट हैंड साइड की जो यूनिट डिजिट होती है, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। 5 3 का कितना होता है, 5 3 15। तो हम 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, तो 5 3 का 15। तो 15 ऐसा लिखेगा ना, ऐसा। 5 3 का 15, 15 हुआ। अब देखिए, ये 15 का जो है, ये 5 हम यहाँ लिख देंगे और एक कैरी ले लेंगे, और जब इसका इंटू इससे करेंगे फिर इस वन को ऐड कर देंगे उसमें। तो देखिए, 5 3 का 15, तो 15 का 5 यहाँ लिख देंगे हम, 15 हो गया। अब ये 1 कैरी ले लेंगे, यूनिट कहाँ लिख लेंगे, और जो 1 कैरी जो बचेगी उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए, अब 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 10 हुआ ना। अब 10 में एक को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 5 2 जा 10, अब 10, अब 5 कैरी बची थी तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से किए, और जो 1 बचा था यहाँ पास का, तो उसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 11, जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 ऐसा। अब देखिए, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाने के बाद हम एक क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, मतलब यहाँ पास काट देंगे, यहाँ पास इंटू साइन दे देंगे यहाँ पास। अब फिर जब हम इससे इंटू करेंगे तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, फिर इसको हम 0 मान लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, कि 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे पहले जैसे। तो 4 3 12, मतलब 4 3 12, 12 हुआ ना। तो देखिए, 12 को हम 12 इस तरह होता है, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे ऐसा। अब हम 1 कैरी ले लेंगे। अब कैरी जब इससे इसका इंटू इससे करेंगे, फिर इसको 1 को जोड़ देंगे। देखिए, अब करते हैं। अब 1 कैरी बची है, 12 ऐसा हुआ, तो 4 से 12 2 को वहां लिख दिए और 1 कैरी ले लिए। अब देखिए, यहाँ पास कैरी ऐसे लिख देते हैं वहां पास। अब देखिए, 4 2 जा 8, 4 2 से कितना होता है, 4 दूनी 8। अब 8 को एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, है ना। कैसे, देखिए, तो हो जाएगा 9। कैसे कि 4 3 12 हुआ और 1 कैरी बची, तो 4 2 जा 8 और एक 9 हो गया, ठीक है ऐसे। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब जब ये 2 डिजिट हो जाती हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए, यहाँ कर देंगे, इसको प्लस का साइन लगाएंगे इधर। अब इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए, इसका मतलब होता है 0, इसका मतलब होता है 0, इस ये साइन लगा, मतलब इसका मतलब क्या है 0। तो हम 5 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो बचेगा 5 बचेगा, तो हम लिख देंगे 5। अब देखिए, अब 2 था, और यहाँ पास हम सिंपल 5 लिख दिए। यहाँ पर किस डिजिट आई 1, अगर हमारे पास 1 डिजिट आती है तो उसके लिए कैरी ना बचेगी। अगर 2 डिजिट 3 डिजिट आती है उसके लिए हमको कैरी बचती है। तो देखिए, यहाँ पास हम 5 को जोड़ लेते, कितना होता है 5। अब 2 और जोड़ेंगे 1 से, तो 2 + 1 कितना होता है 3, मतलब 3 लिख देंगे इधर। यहाँ पास भी कहीं ना बची।
अब 9+1 देखिए 9+1 कितना होता है 10, 9 और 1 10, देखिए हमको इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। अब 9 और 1 कितना होता है 10। अब देखिए 10 की एक जीरो लिख देंगे इधर, जीरो लिख देंगे इधर। अब देखिए अब एक कैरी बच जाएगी, अब कैरी बच जाएगी, देखिए अब 9 1 कितना हुआ 10। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ऐसा नहीं होगा, सही है सही है, गलत बोल रहा था। 9 1 10 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि भाई अगर हमारे पास नंबर नहीं बचे हैं ना आगे, तो हम क्या करेंगे 9 और 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10, तो डायरेक्ट हमारे पास 10 लिख देंगे ऐसा। अगर हमारे पास एक नंबर और होता है इधर तरफ, फिर हम कैरी लेते, 1 कैरी लेते, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं हमारे पास नंबर जो होता है, तो हमारे पास इतने नंबर थे तो हम ऐड कर दिए हैं, तो ये सॉल्व होता है। अब चलिए इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो यहाँ पास ये आना पाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको, कि इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो इसको पहले रच कर देते हैं। अब सेम टू सेम 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे। देखिए अब 3 पंचे, देखिए 3 पंचे 15, अब 15 की हम 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे इधर, 5 नहीं 15 की 3 5 से 15, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 1 कैरी बच जाएगी, ठीक है। अब कैरी फिर जोड़ देंगे। अब 3, अब इसका उससे हो गया, अब इसके इससे करेंगे, 3 2 जा 6। अब 6 कैसा आ रहा है ऐसा। अब देखिए अब 6 + 1 कितना होता है 7, 3 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए अब 6 हुआ प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे ऐसा। अब देखिए 7 ऐसा होता है ना, तो सिंगल डिजिट आई है। अब सिंगल डिजिट आने का मतलब होता है कि कैरी ना बचेगी उसके लिए, तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 4 3 जा 3 4 जा 12, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12 डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा। हम बस कैरी नहीं बची ना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको लिख देंगे, 12 आ जाएगा, क्योंकि हम अगर हम इसको ऐड करते, बस कैरी बची तो ऐसा ऐड कर दिया, तो इसको करते हैं। अब देखिए अब जब 1 हो गया ना, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर हम आगे से करेंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे 8 डिजिट छोड़कर, अब यहाँ से करेंगे, फिर नीचे होगा तो फिर 2 इसके छोड़ के यहाँ से करेंगे। फिर अब बताते हैं, देखिए अब 8 का पहाड़ा पाना पड़ेंगे, तो 8 पंचे 40, 40 से कितना होता है 0 लिख देंगे, 8 पंचे 40, देखिए 8 5 14, तो 14 कैसे लिखेगा ऐसा, इसको हम 0 लिख दिया। अब 0 कैरी आ गई, ठीक है ना, कैरी कहाँ करेंगे हम, चार को ऐड कर देंगे इसमें। अब देखिए अब 8 पंचे 40 हुआ, अब 4 बचा, 4 बचा। अब 4 में देखो, अब इसको इंटू करके 4 जोड़ देंगे, तो 8 दूनी 16, अब 16 4 20, देखिए 8 8 दूनी 16, अब 4 हमारे पास कैरी बचा था 16 हुआ था ना, अब 16 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 4 20, मतलब 20। अब 20 की 20 हुआ ना, 20, अब 20 की फिर हम 0 लिख देंगे, आपस कैसा 20 आया ऐसा 20 आया। अब 0 फिर हम पास लिख देंगे हम ऐसा, देखिए अब फिर हम जो जो कैरी बची है उसको हम इससे इंटू करके 2 फिर जोड़ देंगे। अब देखिए आप 8 8 4 जा 32 कितना होता है, 8 4 32, 32 मतलब 32 फिर 33 34 में 34 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाए 34 में आप लिख देंगे 34, समझ में आया ना आपको। जैसे कि ये देखो 8 को हम फॉरवर्ड किए तो कितना 32 आया, अब 32 में अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं तो अब कितना होता है 34 हो गया ऐसा। अब फिर देखिए अब क्या करना है कि अब एक मल्टीप्लाई साइन लग गया यहाँ पास, अब क्या करेंगे कि हम अब हम दो, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर 2 साइन लगा देते हैं, एक ऐसा फिर एक ऐसा। अब इसके सामने एक साइन लगा दिए मल्टीप्लाई वाला एक साइन, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 लगाने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले एक लगाया था फिर थोड़ी किया था, फिर 2 लगाएंगे फिर थोड़ी करेंगे। अब देखिए अब हम करते हैं स्टार्ट। अब देखिए अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 6 पंचे 30, देखिए अब 6 5 कितना 30 होता है ना, 5 छक्का, यहाँ अगर यहाँ से पढ़े एक ही बात है, तो यहाँ से पढ़े एक ही बात है, तो 6 पंचे 30। अब 30 की हम 0 लिख, देखिए 30 ऐसा होता है, तो 0 को हम यहाँ लिख देंगे ऐसा, 30 को हम 6 पंचे 30 0 लिख देंगे। अब 3 कैरी ले लेंगे, यहाँ पास 3 कैरी ले लेंगे, कैरी 3 कैरी ले लेंगे, हाँ 3 कैरी ले लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ देंगे। अब देखिए अब 6 दूनी 12 मतलब 6 टू 12, 12 हुआ, अब 12 में जोड़ देंगे हम 3 को, ये वाले 3 को जोड़ देंगे, 12 3 15 ये हुआ। अब देखिए अब 15 15 में 5 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे फिर 5, फिर हम इसमें 1 कैरी बचा लेंगे, बचा कैरी, ये हुआ। अब 1, अब देखिए अब 1 कैरी बची, अब 6 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे, 6 की टेबल 4 पढ़ेंगे, फिर जितना आएगा फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए 6 चाको 24 हुआ, कितना हुआ 4 6 24, और 24 से 1 25 हो गया, तो क्या आप लिख देंगे, देखिए 6 चाको 24 हो गया ऐसा, 6 चाको 24 हो गया। हमारे पास जो एक कैरी बची थी ये वाली, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना बचेगा बच्चों 25 हुआ ना, 24 से 25 जोड़ दिए इसको, तो वापस 25। अब देखिए अब इसके बाद एक भी डिजिट नहीं बचती है। अब यहाँ तक क्या था इंड था, मतलब अगर यहाँ पास नंबर होते
तो हम 5 को लिखते, फिर 2 कैरी लेते, फिर उसको इंटू करते, फिर उसको कैरी को जोड़ देते। तो उसके पास नंबर नहीं बचे हैं लास्ट में, तो हम डायरेक्ट 25 को 25 उतार देंगे, क्योंकि हमारा 4 कितना हुआ, 4 को 24 हुआ। हम इसमें एक 1 जोड़ देते हैं तो 25 हो गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 25 लिख देते हैं, 25 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा ऐसा। अब देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना रहता है कि हम जितने भी नंबर हमने किए हैं, अब इसको इससे ऐड करेंगे, इससे जो सी सी लिखे उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे, देखिए 5 इसका मतलब होता है 0, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम 0 है, ये 0 मान लेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे। अब देखिए 5 का हम ऐड करेंगे इनसे, कितना बचेगा, 5 प्लस 0 कितना 0 होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। ठीक है, 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि भाई यहाँ पास कुछ नहीं माना जाता, तो 5 को कितना 5 लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पास भी क्या है 7, अब ये 0, फिर ये भी 0, तो 7 प्लस 0 0 होगा, फिर 0 0 होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 7। अब देखिए अब फिर यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी 0, यहाँ पास भी 0 है, तो अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना। तो यहाँ पास भी हम 2 में 0 जोड़ते हैं, चीज जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखिए अब देखिए अब 4 अब 5 है और 1। अब देखिए 4 1 कितना होता है 5, और 5 5 10। अब 10 ऐसा आया तो हम 10 0 लिख देंगे, इसकी 1 कैरी ले लेंगे, फिर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे ऐसा। अब देखिए कितना हुआ कि 4 एक 5 हुआ, अब 5 5 10, अब 10 ऐसा हुआ तो 10 की जो वहां लिख देंगे, और जो 1 होगा उसका ही ले लेंगे। अब देखिए अब 1 अब जोड़ देते हैं इसमें, कैसे जोड़ देंगे, अब देखिए 1 हुआ ना, इसमें हम जोड़ देंगे, 1 हुआ 3 और 1 4 हो जाता है, अब 4 5 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। नहीं हुआ देखिए। अब देखिए अब लास्ट में कितना बचा 2। अब 2 में कैरी नहीं थी पास, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे, क्या करेंगे कि हम 2 को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। ये हुआ, तो देखिए हमने इसको ऐड किया था कहीं लेके, और यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी होती 2, यहाँ पास कोई भी नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट 2 को 2 लिख देंगे ऐसा, और ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो इसका आंसर आता है 2 9 0 0 0 है ना, फिर रहता 2 7 फिर 5। तो ये हमारे ये समाप्त होते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो आपको बताना कि कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जब तक के लिए बाय बाय।